Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ टाइम्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज दिन की बड़ी खबरों की। चलिए बढ़ते हैं आज दिन की पहली बड़ी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है गुरमीत राम रहीम से। राम रहीम को खट्टर सरकार ने एक दिन की पैरोल दिलाई। 300 जवानों की सुरक्षा में गुड़गांव भेजा गया गुरमीत राम रहीम। आपको बताते चलें, राम रहीम 25 अगस्त 2017 से रोहतक जेल में बंद है। डेरा की पूर्व साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया गया था। पैरोल मामला सामने आने के बाद जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने इस पर कहा है कि बाबा को पैरोल नियमों के हिसाब से ही दी गई है। दुष्कर्म और हत्या के मामले में 20 साल की सज़ा काट रहा गुरमीत राम रहीम एक दिन की पैरोल पर बाहर आया था। राम रहीम को 24 अक्टूबर को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी गई थी। सरकार और जेल प्रशासन ने मीडिया तक को इसकी भनक नहीं लगने दी। पैरोल के बाद राम रहीम गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मिलकर आया। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 3 टुकड़ियां तैनात थीं। एक टुकड़ी में 80 से 100 जवान थे, यानी 3 टुकड़ियों में 250 से 300 जवानों की तैनाती की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में 77 साल के जो बाइडेन ही अगले राष्ट्रपति होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बनेंगे। 77 साल के जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। एनवाईटी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में जीत के साथ उन्होंने बहुमत के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक वोट जुटा लिया है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा वोट मिल चुके हैं जो बाइडेन को। आज से पहले किसी भी राष्ट्रपति को इतने ज़्यादा वोट नहीं मिले। अर्नब अभी जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने ज़मानत पर फैसला रिजर्व रखा। कहा चाहे तो लोअर कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्नब की ज़मानत अर्जी पर शनिवार को 6 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए कोई तारीख भी नहीं दी, सिर्फ इतना कहा है कि जल्द फैसला सुनाया जाएगा। अगली खबर जुड़ी है कोरोना वायरस से। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े 85 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 85,07,203 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें 5,11,923 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 78,67,291 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते हुए अब तक 1,26,161 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर है। यहाँ 119 दिनों बाद फिर से एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1 लाख से कम हो गई है। आगे जानते हैं आज के दिन का इतिहास, जब प्रधानमंत्री के 10 मिनट के संदेश से 86% करेंसी नोट्स बेकार हो गए। प्रधानमंत्री ने आज से 4 साल पहले यानी 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे देश के नाम एक संदेश दिया। इसमें उन्होंने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त बाज़ार में चल रही 86% करेंसी महज रद्दी कागज़ का टुकड़ा हो गई। उसके बाद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी उपलब्ध करवाई। एटीएम से पैसा निकालने और बैंकों में पैसा जमा करने के लिए लगी लाइनों में ही पूरे देश में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अगली खबर जुड़ी है एक्टर मुकेश खन्ना से। पिछले दिनों एक्टर मुकेश खन्ना का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले इसलिए सामने आने लगे हैं क्योंकि महिलाएं बाहर निकलकर काम करने लगी हैं। अभिनेता के इस बयान की काफ़ी आलोचना की गई थी। हालांकि अब उनका कहना है कि उनकी बातों को लोगों ने गलत तरीके से लिया है। हाल ही में एक अखबार से बातचीत के दौरान एक्टर मुकेश खन्ना ने अपना बचाव किया और कहा कि वे औरतों की काफ़ी इज्जत करते हैं, और इसी बातचीत के दौरान ही उन्होंने बिग बॉस शो को भी वाहियात बताया। अगली खबर जुड़ी है हज यात्रा से। हज यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। कोरोना के चलते हज यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन 2021 की हज यात्रा के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आज से ही शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक हज 2021 के लिए कई नए नियम भी बनाए गए हैं। ये कदम कोरोना के चलते उठाया गया है। उम्र की सीमा भी तय कर दी गई है। सऊदी अरब में रुकने के दिनों की संख्या भी घटा दी गई है।
हज पर जाने वालों की लॉटरी जनवरी में खुलेगी। 30 से 35 दिनों के आसपास ही रुकने की इजाज़त मिलेगी। 81,000 नहीं, अब 1.5 लाख जमा करनी होगी पहली किश्त। अगली खबर जुड़ी है बिहार चुनाव से। एग्जिट पोल में सरकार बनती देख एक्शन में कांग्रेस, सोनिया गांधी ने इन्हें सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वोट हो चुके हैं। मंगलवार 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नतीजों में कांग्रेस काफ़ी उत्साहित लग रही है। यही कारण है कि पार्टी आगे की प्लानिंग में जुट गई है। इसी बीच पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महाचीफ रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों नेताओं को बिहार का सुपरवाइज़र घोषित किया गया है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बढ़ गए संजय राउत, बोले पाकिस्तान जाकर आर्टिकल 370 लागू कराएं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर बयान देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला शिवसेना के निशाने पर। संजय राउत ने अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान जाकर आर्टिकल 370 लागू कर सकते हैं। इससे पहले भी संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के आर्टिकल 370 को लेकर बयानों पर नाराज़गी जता चुके हैं। आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक ऐसे शख्स की कहानी जो आप में मोटिवेशन की चिंगारी भर देगी। ये कहानी जुड़ी है दान सिंह से। लॉकडाउन में नौकरी छूटी तो पहाड़ी चाय का कारोबार शुरू किया। अब हर महीने 1 लाख कमाई। दान सिंह ने चाय तैयार करना खुद से ही सीखा है, कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, बस एक सीलिंग मशीन खरीदी और पतरी में चाय भरकर पैक करने लगे। दान सिंह के साथ 5 लोग काम करते हैं। अब यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में उनके ग्राहक हैं। हर महीने 500 किलो बेचने का टारगेट है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के नवाडा गांव के रहने वाले दान सिंह दिल्ली मेट्रो में जॉब कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई। कई जगह उन्होंने काम की तलाश की लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने गांव में ही पहाड़ी घास से हर्बल चाय बनाने का काम शुरू किया। जल्द ही उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। आज इससे वो हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हैं।